पुरानी देवरानी। हर जेठानी को ये बात अच्छी तरह पता होती है कि घर में देवर है तो आज नहीं तो कल देवरानी भी आएगी। लेकिन न जाने क्यों जेठानियां देवरानी का गृह प्रवेश पचा नहीं पाती। और ये कोई एक दो घरों की बात नहीं है, ये तो आदिकाल से चली आ रही स्पर्धा है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की, जहाँ पर एक बहू की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। अरे कम वक्त, जब से मेरा चश्मा टूटा है मुझे कुछ साफ दिखाई ही नहीं देता। बस आंखों के आगे चिड़िया सी उड़ती रहती है। अरे कम्मो, तू ही देख के बता दे कैसी है नई बिंदनी। अरे काकी बहुत बढ़िया है, समझ लो राम सीता की जोड़ी मिला दी भगवान ने। अच्छा एक बात बता, ये निर्मला के तो दोनों छोरों का ब्याह हो गया था, फिर आज कौन सी बहू की मुँह दिखाई हो रही है? अरे काकी उम्र हो गई है आपकी, आंखों के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो गई है। अब क्या सारी रामायण यहीं पूछ लोगी? चलो मैं आपको खुली हवा खिलाकर लाती हूँ। कम्मो काकी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगती है। अरे आ गया याद, छोटे का तलाक हो गया था ना, उसका ही दूसरा ब्याह करके लाए होंगे। कम्मो काकी को लेकर बाहर जाने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन बाहर जाने से पहले ही काकी सारी बातों से पर्दा हटा चुकी थी। अरे वाह काकी जियो, आज तो तुमने मेरे मन की आवाज सुन ली, अब आएगा मजा। अब ये गुंजन घर छोड़कर कुछ ही देर में यहाँ से 9 2 11 हो जाएगी, और फिर घर में जो भूचाल आएगा वो अलग। क्या दूसरी शादी? लगता है दीपक के घर वालों ने जानबूझकर हमें अंधेरे में रखकर उससे मेरी शादी कराई है। दुल्हन गुंजन बहुत सोचती है और उसके बाद यही निर्णय लेती है कि अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता। इसलिए वो अपने रिश्ते को छोड़कर भागेगी नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाएगी। माँ जी, मुझे पता चल गया है कि दीपक तलाकशुदा है, लेकिन इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि आपने झूठ बोलकर शादी की। बहू गुंजन की बातों का सास के पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही वो अपने बेटे की दूसरी शादी को किसी भी सूरत में तोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए बहू के गुस्से का वो बहुत प्यार से जवाब देती है। बेटा, मैं बस अपने बेटे का घर बसाना चाहती थी, इसके अलावा मेरे मन में कोई और छल कपट नहीं था। दीपक की पहली पत्नी ने अपने पिता के दबाव में शादी की थी, पर वो शादी निभाना नहीं चाहती थी। आखिर कितने दिन तक उसे जबरदस्ती की शादी में बांध सकते थे, इसलिए दीपक ने तलाक देकर उसे मुक्त कर दिया। पिछली बातें भूलकर मैं नए सिरे से रिश्ता शुरू करना चाहती हूँ। अब आप भी वो सब भूल जाइए, वही हमारे नए रिश्ते के लिए अच्छा होगा। 6 साल हो गए मुझे इस घर में, लेकिन मुझसे तो माँ जी ने कभी इतने प्यार और लाड से बात नहीं की। और इसे देखो, इसने आते ही माँ जी की कमजोर नस को दबाकर अपनी तरफ कर लिया। जेठानी श्रेया को न जाने क्यों देवर की नई पत्नी गुंजन सुहा नहीं रही थी। अगले दिन पहली रसोई की रस्म के दौरान, अरे गुंजन, ये कैसे खीर बना रही हो तुम? ना इसमें इलायची डाली है, ना ही ड्राई फ्रूट। ऐसी बेस्वाद बकबकी खीर कौन खाने वाला है यहाँ? लगता है तुम्हारा किचन के कामों में हाथ थोड़ा तंग है। एक तुम हो और एक वो मानसी थी। खाना इतना बढ़िया बनाती थी कि घर में सब उंगलियां ही चाटते रह जाते थे। किस मानसी की बात कर रही हैं भाभी आप? अरे माँ जी ने बताया नहीं क्या तुम्हें? मानसी, दीपक भैया की पहली पत्नी। जेठानी के मुंह से पति की पहली पत्नी की तारीफ सुनकर गुंजन को अच्छा नहीं लगा था। ऐसी बात नहीं है भाभी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, बस मुझे ऑफिस जाना होता है ना, तो ज्यादा समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं काम थोड़ा झटपट निपटाती हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं, इस घर की बहुएं घर से बाहर निकलकर नौकरी नहीं करती। तो अब ये बाहर जाकर काम करने का ख्वाब तो तुम छोड़ ही दो तो अच्छा है। क्यों भाभी, बहू बाहर निकलकर काम क्यों नहीं कर सकती? और शादी के समय तो माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे शादी के बाद नौकरी छोड़नी होगी। हे राम, हाथ भर की जुबान चलती है तुम्हारी तो, हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। तुम कोई पहली बहू नहीं आई हो इस घर में, तुमसे पहले भी 2 बहू आ चुकी हैं। और इतना लिहाज तो मानसी के अंदर भी था कि उसने कभी तुम्हारी तरह हाथ भर की जुबान नहीं चलाई। बाकी सब बातें तो ठीक थी, लेकिन ये जेठानी का बात बात पर उसका मानसी के साथ तुलना करना गुंजन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। देखिए भाभी, अब मानसी नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ। बेहतर होगा कि आप मानसी की बातें मेरे सामने ना करें। तो क्या आप बात करने से पहले मुझे तुम्हारी परमिशन लेकर बात करनी होगी? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे,
अब तो मुझे इसकी दुखती रग मिल गई है। देखो, मानसी का नाम सुनकर कैसी तिल मिला गई। मानसी का नाम ले लेकर इसका जीना ना दुश्वार कर दिया तो मैं भी घर की बड़ी बहू नहीं। कुछ दिन बाद। बेटा दीपक, सूरज, तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। दिन पर दिन हमारा कारोबार घाटे में जा रहा है। अब तुम दोनों ही कुछ सलाह दो कि आखिर क्या किया जाए जिससे हमारे डूबते बिजनेस को थोड़ा सहारा मिल सके। बाबूजी, मैंने मार्केटिंग में ही एमबीए किया हुआ है। आप कहे तो बिजनेस की मार्केटिंग का काम मैं संभालूं। देखिए, हमारा राजस्थानी साड़ियाँ बनाने का काम है। क्वालिटी तो हम बढ़िया ही बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी सेल्स कम हो रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्केटिंग की कमी है, तभी हमें घाटा उठाना पड़ रहा है। गुंजन की बात सुनकर जिठानी उसे घूरने लगती है। गुंजन, जब घर के आदमी बात कर रहे हो तो औरतें बीच में नहीं बोलती। इतने भी संस्कार नहीं सिखाए क्या तुम्हारे घर वालों ने? अब बाबूजी को कारोबार तुमसे सीखना पड़ेगा क्या? तुम्हारी जगह अगर मानसी होती ना तो इस तरह कभी भी बड़ों की बात बीच में ना काटती। चाहे और कोई बात हो या ना हो, लेकिन बड़ों की इज्जत करना उसे खूब आता था। ठहर जा बड़ी बहू। गुंजन, तू कर पाएगी ये सब जो तूने अभी अभी मुझे बताया? क्यों नहीं बाबूजी, मैं इतने सालों से यही काम बाहर की कंपनी के लिए कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो मैं अपना बिजनेस भी संभाल सकती हूँ। तो ठीक है बेटा, हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी कि हमारी खुद की बहू हमारा काम संभाले। कल से तू भी हमारे साथ फैक्ट्री पर चलेगी। गुंजन को फैक्ट्री लेकर जाने की बात सुनकर जेठानी श्रेया को तो सांप सूंघ गया था। गुंजन अब सुबह ही ससुर और घर के बाकी मर्दों के साथ तैयार होकर फैक्ट्री के लिए निकल जाती और पीछे से उसकी जेठानी घुड़ती रहती। कुछ दिन बीतने के बाद। अरे गुंजन, तुमने कभी बताया नहीं कि भैया ने तुम्हें शादी का क्या तोहफा दिया? हाँ भाभी, ये रिंग है ना, उन्होंने ही गिफ्ट की है। सच बताओ, ये छल्ले जैसे 2 ग्राम की अंगूठी मिली तुम्हें गिफ्ट में? हाँ, लेकिन आप ऐसे इतनी हैरान क्यों हो रही है? क्योंकि मानसी को मंगलसूत्र दिया था ना दीपक भैया ने, वो भी डायमंड वाला। अच्छा, बुरा मत मानना, लेकिन जितना मैंने नई नई शादी में उन्हें मानसी के आगे पीछे घूमते देखा है ना, तुम्हारे साथ मुझे वो बात नजर नहीं आती। खैर, दूसरी शादी दूसरी होती है और तुम्हें इस सच्चाई को तो स्वीकार करना ही होगा। तोहफे अनमोल होते हैं भाभी, उनकी कीमत नहीं देखी जाती। मुझे लेट हो रहा है, चलती हूँ मैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन शाम के समय गुंजन काम से लौटकर घर आई, तभी जिठानी वहां आ जाती है। देखो गुंजन, तुम फैक्ट्री पर जाकर काम करने लगी तो खुद को मर्द मत समझने लगना। औरत घर के काम करती हुई ही अच्छी लगती है। सुबह से घर के काम कर करके मेरी कमर टेढ़ी हो गई है। अब तुम जाओ और जाकर रात का खाना बनाओ। अरे श्रेया बहू, वो 10 घंटे काम करके घर में घुसी है, उसे चैन से 1 कप चाय तो पी लेने दे। माँ साहब, मैं खूब समझ रही हूँ, जितना लाड आप इस गुंजन को लड़ा रही हो ना, ऐसा तो आपने कभी मानसी के साथ नहीं किया। ये कोई अनोखी बहू नहीं आई है इस घर में। इससे पहले मानसी भी आई थी और उसने तो कभी भी घर के कामों से जी नहीं चुराया। सास समझ रही थी कि श्रेया क्यों बात बात में गुंजन के सामने मानसी का नाम ले रही है। श्रेया बहू, तुम कमरे में जाओ, और गुंजन बेटा, तू चाय पीकर थोड़ा सुस्ता ले, फिर हम मिलकर खाना बनाते हैं। कुछ देर बाद। श्रेया बहू, ऐसी ना समझी की उम्मीद मुझे तुमसे कतई नहीं थी। पिछले 6 सालों से तू इस घर को संभाल रही है। तेरे मान सम्मान में ऐसी क्या कमी छोड़ दी मैंने कि तू बात बात पर घर में आग लगाने वाली बात करती है। आज से पहले तो तुझे मानसी की याद कभी नहीं आई, लेकिन मैं देख रही हूँ जब से गुंजन की शादी हुई है तुझे मानसी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। अगर तू भूल गई है तो मैं तुझे याद दिला दूं कि मानसी ने तेरे साथ क्या क्या किया था। सास की बात सुनकर श्रेया थोड़ा सकपका जाती है। वो माँ साहब, मैं तो क्या, अब जब तूने मानसी का नाम ले ही लिया है तो पूरी बात सुनती जा। मैंने तेरे मुंह से कई बार सुना है कि मानसी बड़ों का बड़ा मान सम्मान करती थी, मानसी ऐसी थी, मानसी वैसी थी। अगर वो इतना ही मान सम्मान करने वाली होती ना बेटा, तो आज तलाक लेकर अपने मायके में ना बैठी होती। इस घर में ऐसा कौन है जिसके साथ उसने बदतमीजी और बदजुबानी ना की हो? और तेरे साथ तो वो रोज ही बदतमीजी करती थी, तुझे और तेरे मायके वालों को नीचा दिखाती थी। तब तो तू रोज मेरे पास आकर रोती थी, और आज वही मानसी तेरे लिए अच्छी हो गई। इतना ही नहीं,
शादी के 2 महीने बाद ही उसने हर चीज में अपना आधा हिस्सा मांगना शुरू कर दिया था। मानसी ने हमेशा घर तोड़ने की कोशिश की और गुंजन हमेशा सब कुछ संभाल कर चलने वाली लड़की है। मासा, आपको नहीं लगता आप इस गुंजन को कुछ ज्यादा ही लाड करती हैं और उसकी हर गलत और सही बात को झट से मान जाती हैं? तुझे बहुत अच्छे से पता है ना बहू कि हमारा दीपक तलाकशुदा था। उसके बाद भी गुंजन जैसी पढ़ी लिखी होशियार लड़की ने उसे स्वीकार कर लिया। अगर वो चाहती तो शादी के पहले दिन ही सब छोड़ छाड़ कर अपने मायके जाकर बैठ जाती। हमारे मुंह पर कालिख पूछ जाती अगर दूसरी बहू भी हमारे दीपक को छोड़कर चली जाती। बस इसीलिए मैं उसका थोड़ा लिहाज करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, वो काबिल है, पढ़ी लिखी है। अगर फैक्ट्री के काम में हाथ बटाना भी चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? बस अपने अहम को तुष्ट करने के लिए तुम गुंजन को भी घसीट कर अपनी तरह घर में कैद कर लो, ये तो गलत बात हुई। बेटा तू बड़ी है, तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर ऐसे ही तू उसके मन में कड़वाहट भरती रहेगी तो एक दिन तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। आप ठीक कहती है मासा, मुझसे गलती हो गई, मुझे समझना चाहिए था। अब हम मिलकर रहेंगे, आपको शिकायत का मौका ना मिलेगा। प्रिया की बात सुनकर सास के मन को तसल्ली मिल जाती है।